नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज के कार्यक्रम में आपके आने वाले सप्ताह की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है, किस किस तरह के फायदे होंगे, किस किस तरह के नुकसान होंगे और कौन कौन सी तारीखें आपके लिए बेहतर होंगी। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, मानसिक रूप से इस सप्ताह में कहीं ना कहीं आपके अंदर मजबूती आ रही है और ये मजबूती आपके लिए फायदेमंद है। जीवन में बड़े परिवर्तन का योग भी दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भी इस सप्ताह में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है और ये सहयोग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। कहना सिर्फ यही है कि इस सप्ताह में अगर कोई निर्णय आप ले रहे हैं, अगर कोई डिसीजन आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर लेंगे, वरना गलत निर्णय आपको मुश्किल में डाल सकता है। इस सप्ताह की 8 और 9 ये 2 तारीखें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत महत्वपूर्ण होंगी। वृष राशि, किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बनते हैं। किसी छोटी यात्रा पर आप जाएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी, जो आपके मन को बेहतर कर देगी। पारिवारिक जीवन में भी आपकी खुशहाली आएगी, लेकिन याद रखिए आपको पूरे सप्ताह व्यस्तता से गुजरना पड़ेगा, पूरे सप्ताह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धन और संपत्ति के मामले में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। धन और संपत्ति का कोई भी मामला है, इस सप्ताह उसको सुलझाने की, उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सप्ताह की 11 और 12 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथुन राशि, अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेहत के मामले में सप्ताह में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे अनावश्यक विवाद पैदा हो, अनावश्यक झगड़े झंझट हो, जिससे आपका काम खराब हो जाए। हालांकि इस सप्ताह में फाइनेंशियली आप ठीक होंगे, आर्थिक रूप से मजबूती जरूर आएगी। ये सप्ताह आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत सारे अच्छे संकेत भी देगा, बहुत सारे अच्छे इंडिकेशंस भी देगा। इसलिए आने वाले समय की प्लानिंग आपको ठीक से करनी चाहिए, वही आपके लिए बेहतर है। इस सप्ताह की 12 और 13 ये 2 तारीखें महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है। कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी और आपके लिए फायदे की बात जरूर होगी। नौकरी में सफलता के खूब योग दिखाई देते हैं, वहां भी फायदा होगा आपको। लेकिन अभी भी सेहत को लेके और मन को लेके आप लापरवाही मत करिए। सेहत और मन की समस्याएं कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। काम आपके बनेंगे, काम में फायदा भी होगा, लेकिन अनावश्यक जल्दबाजी करके काम खराब मत करिए, क्योंकि ऐसा करने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस सप्ताह की 8 और 13 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी। सिंह राशि, जीवन बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आपको भी किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। इस सप्ताह में कोई बड़ा बदलाव जरूर होगा। करियर के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। करियर के मामलों में आप लापरवाही नहीं करेंगे। धन के लेन देन का विशेष ख्याल रखेंगे। अगर आप काम का बोझ कम कर पाएं तो बहुत हद तक आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, बहुत हद तक आपकी मुश्किलें भी कम होंगी और बहुत हद तक आप चीजों को खुद से सुलझा पाएंगे। इस सप्ताह की 10 और 11 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी। कन्या राशि, कोई बदलाव जीवन में आ रहा है और इस बदलाव को स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है। परिवर्तन से आपको लाभ होगा और साथ ही साथ आपको मुश्किलों से राहत भी मिलेगी। जीवन में जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेने से आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए जीवन की स्थितियों को स्वीकार कर लें।
संतान की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, संतान की तमाम समस्याएं गायब हो जाएंगी और ऐसा लगता है कि इस सप्ताह के अंत तक कहीं आनंद के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए आप घूमने जा सकते हैं और इससे अच्छा होगा, मन आपका नवीन होगा, सोच आपकी बेहतर होगी, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस सप्ताह की 7 और 9 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। तुला राशि, वैसे तो हमेशा ही वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन आपको मैं विशेष सलाह दूंगा कि इस सप्ताह वाहन चलाने में जरा ज्यादा अलर्ट रहिएगा। धन के मामले में भी लापरवाही नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल दौर से आप बाहर आए हैं और ऐसी दशा में अगर धन के मामले में लापरवाही करेंगे तो पैसे आपके डूब जाएंगे। किसी महिला का सहयोग आपको मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी और इस महिला के सहयोग से बहुत सारी चीजों को आप सॉल्व कर पाएंगे। इस सप्ताह में पैसे का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। इस सप्ताह धन का इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। सप्ताह की 11 और 13 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी, बहुत शुभ होंगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, देखिए ये सप्ताह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सर्दी से, जुकाम से और बुखार से आपको बचाव करना है। कोल्ड कफ की टेंडेंसी से आपको बचना है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा, वरना इस सप्ताह आप धोखे के शिकार हो सकते हैं और आपको पता है कि धोखा मिलने के बाद कैसा अनुभव होता है, कैसा प्रतीत होता है। करियर के मामले में जरा भी लापरवाही मत करिए। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे जो चल रहा हो वो बहुत अच्छा ना हो, इसीलिए अपने लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने साथ के लोगों को जरा सा कंट्रोल में रखिए, जरा सा उन पर ध्यान बनाए रखिए। इस सप्ताह के अंत में आपकी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी, बशर्ते कि आप समस्याओं को हल करने के लिए आगे बढ़ें, थोड़ी सी कोशिश करें और थोड़ा सा कान नाक गला अपना खोले रखें। इस सप्ताह की 9 और 10 ये 2 तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी। धनु राशि, कोई भी निर्णय इस सप्ताह में आप सोच समझ कर लेंगे। खासतौर से नौकरी का अगर कोई डिसीजन है, नौकरी का अगर कोई निर्णय है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। जहां तक हो सके लंबी यात्रा से बचाव करना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं, ये किसी को मत बताइए, क्योंकि जब तक आपकी योजनाएं हो ना जाएं उसको बताने से वो काम रुक सकता है, काम टल सकता है, लटक सकता है। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, उसमें लापरवाही मत करिएगा। इस सप्ताह की 8 और 9 ये 2 तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन ये सप्ताह महत्वपूर्ण निर्णयों से भरा हुआ है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना ही ठीक होगा। मकर राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है, और अगर आप विवाहित हैं और विवाह के मामलों में कोई डिस्टर्बेंसेस हैं, कोई तनाव है, तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आकस्मिक धन लाभ के योग भी जरूर बनते हैं। आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। किसी भी मामले में इस सप्ताह में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस सप्ताह में जल्दीबाजी के परिणाम बुरे होंगे। खान पान का बहुत ध्यान रखना है आपको। और इस सप्ताह की 7 और 8 ये 2 तारीखें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जरा पार्टी में कम जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपका डाइजेशन, आपका पेट पूरी तरह से खराब हो जाए। कुंभ राशि, जीवन में बड़े बदलाव के संकेत इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं, और ये बड़े बदलाव आपके लिए आगे चलकर बहुत शुभ रास्ते खोलेंगे, बहुत अच्छे इंडिकेशंस देंगे। आपके काम का दबाव पूरी तौर से कम होगा। बहुत हद तक आप काम को बैलेंस कर पाएंगे। कोई पुरानी इच्छा, संभवतः नौकरी बदलने की इच्छा, नौकरी में आगे बढ़ने की इच्छा, ये जो आपके अंदर है, ये इस सप्ताह में शायद पूरी हो सकती है, बशर्ते कि आप कोशिश करें तो। काम के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखिए। बहुत काम कर लिया, कुछ दिन आराम करने में भी कोई हर्ज नहीं है। इस सप्ताह की 12 और 13 ये 2 तारीखें आनंद से भरी हुई हैं, तो आप भी आनंद लीजिए और खुश रहिए। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं। तैयार हो जाइए। संतान के लिए प्रयत्न करना है तो वो भी इस सप्ताह में कर सकते हैं आप।
आर्थिक पक्ष आपका बेहद अच्छा है इस हफ्ते में। आर्थिक रूप से आपको खूब फायदा होगा और साथ ही साथ आपके परिवार का सहयोग भी आपके साथ लगातार बना रहेगा। लेकिन देखिए, धन एक ऊर्जा है, धन एक ताकत है, इसलिए धन की बर्बादी करने पर ईश्वर उस शक्ति को छीन लेता है। तो धन के खर्चों का और लेन देन का अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा है आपके लिए। सप्ताह की 7 और 11 ये 2 तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि आपकी राशियों के हिसाब से ये सप्ताह आने वाला कैसा बीतेगा और किन किन तारीखों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको बहुत ख्याल रखना है। चलिए अब जान लीजिए कि जो आने वाला सप्ताह है इसकी सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। इस सप्ताह में 12 फरवरी को वसंत पंचमी का महान पर्व होगा। वसंत पंचमी हिंदू परंपराओं में, आप कह सकते हैं भारतीय परंपराओं में, कि इंडियन वैलेंटाइन डे भी है और भारतीय ज्ञान का दिन भी है। तो 12 फरवरी को वसंत पंचमी का महान पर्व होगा। इस दिन ज्ञान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए माँ सरस्वती को एक नई कलम, एक नई पेन आपको उनके चरणों में अर्पित करनी है और इसके बाद इस कलम को अपने पास रखे रखना है आपको। इस कलम का आप वर्ष भर प्रयोग करेंगे, आपको विद्या का, बुद्धि का और ज्ञान का फायदा जरूर होगा। तो आज के लिए धर्म में बस इतना ही। हम आशा करेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।